सकते हैं। तो आइए हम इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले महोदय जी अपना परिचय दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल जो चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद, और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे ऐसे लोगों को आप इस चैनल में चर्चा के लिए बैठाना है। और आप बताइए। तो सर मैं आपसे ये थोड़ी जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा तेज स्पीड में बोलिएगा, तेज आवाज में बोलिएगा, ताकि जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं उनको मतलब पूरी बात सुनाई दे पड़े, सुन सके आपकी बात को। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए आपने इस देश में काम किया, समाज में काम किया, और लोगों ने आपको पसंद भी किया, क्योंकि व्यक्ति की क्रांति बोलती है, व्यक्ति का संघर्ष बोलता है, व्यक्ति की कुर्बानी बोलती है। तो आपने जो इस समाज में काम किया है तो वो बहुत ही सराहनीय है। तो उसी अनुभव के हिसाब से, उसी जो मैंने आपको देखा, इसी के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, ये तो हमारा जो शोषित वंचित जो दलित समाज था, वो हमारी बहन जी को अपनी आंख समझता था कि अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी, हमें कोई मुसीबत पड़ती है तो हमारी बहन जी आएंगी और हमको साथ देंगी, हमारा सहयोग करेंगी। तो इस तरह से जब और बहन जी ने भी हमारे समाज के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया। उन्होंने जितना किया है, हो सकता है कि अभी तक इतना जो हमारे बहुजन समाज के जो नेता हुए हैं, जो दलितों के की आवाज उठाने वाले जो नेता हुए हैं, वो आज तक इतना नहीं कर पाए। मैं जानता हूं कि बहन जी गली गली और कूचे कूचे में जाकर के लोगों को जगाया है, उन्होंने साइकिल यात्रा किया है। मैंने उनके साथ में रह करके भी हमने कुछ बहन जी के साथ में किया है। हम भी सब पैदल चले हैं, साइकिल से चले हैं, और वो जमाना मुझे याद है। कभी जाया करते से साइकिलों से, कहीं पानी मिलता है नहीं मिलता है, ऐसी कड़कती हुई धूप में, बरसात में, सर्दियों में हम लोग निकले हैं, गए हैं बहन जी के साथ में। तो इनका जो संघर्ष है वो मुझे मालूम है। मगर आज ये बहुत बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी को मतलब ये जो 0 वोट मिलता है, तो इससे बड़ा कष्ट होता है कि आखिर में ऐसी क्या बात हो पड़ी, कैसी कौन सी ऐसी बात आ गई जो बहन जी को लोगों ने वोट नहीं दिया और उत्तर प्रदेश में डबल 0 आया इनका। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम बाबा वासुदेव है और मैं बगल के का नाम गांव में रहता हूँ, मेहरानपुर में। मैं आपसे क्या बताऊं, जो दिल में मेरे है, जो हमारी आत्मा कहती है। बहन जी ने समाज में उठाने का काम किया, जो अब बोलते बहुत सराहनीय काम किया। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि वो काम नहीं हो पाया। वो क्यों? काम इसलिए नहीं हो पाया उनका क्योंकि उन्होंने शुरू से गठजोड़ का काम शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी खराबी वो हुई पहले, और हमारे मनोवादियों के साथ उन्होंने गठजोड़ किया था। वहां दरार पड़ी इनके कामों से। अगर ये भय न करती, डरती ना, बिना भय के काम कर जाती, तो ये ऐसा नतीजा नहीं होता। इनका एक भय का कारण हो गया कि अगर हम इनसे फूट करके कोई बात करते हैं तो हम हो सकता है कि बंधन में पड़ जाएंगे, जेल जा सकते हैं।
इसलिए दूसरी बात यह है कि हमारा समाज, हमारे देश की समाज यानी दलित समाज, सबको इतनी बुद्धि तो होती नहीं कि हमें क्या करना चाहिए और हम करते क्या हैं। सोच से परे हो करके भी जो जिसके दिल में होता है वो अपना काम करता है बिना भय के। हमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हमें काम करना चाहिए बिना भय के। अगर हमने समाज में जोड़ा है तो समाज आज नहीं कल काम करेगी, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी चाल को, तुम्हारे पॉलिटिक्स को सोच करके करेगी। लेकिन इतने ही दिन में हमारी बहन जी जो डाउन हो गई, तो कारण है एक मैं शायरी लिखता बोलता हूं कि अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, वाह अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कारण ये है कि कुछ तो मेरी समाज का, हमारी समाज का सोच अलग है, और कुछ उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें समाज धोखा दे देगी तो हम करेंगे क्या, हमें सजा काटनी होगी। इसी तरह से समाज कुछ लालची भी है, 5 किलो अनाज के पीछे यानी अपनी औकात भी भूल गया। एससी जो एससी कहा जाता है वो अपनी औकात भूल गया 5 किलो अनाज में, और 2000 रुपए में जो इन्होंने स्कीम बनाई, कुछ लोग उसमें भूल गए कि हमें अनाज मिलता है 2000 रुपए साल का, वो मिलता है। लेकिन ये नहीं सोचा कि ये कुत्तों का जैसा टुकड़ा है, हाथ डाल करके और काल तुमसे छिना लेंगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा, ना वो 5 किलो अनाज मिलेगा, ना तुम्हें 2000 रुपए मिलेंगे, और तुम्हारे साथ वही शासन करेंगे कि गोबर का तसला उठाओ और डालो, इनकी गुलामी करो। इनके पास, मनोवादियों के पास ये चाल जो है बहुत दिन पुरानी है, और आज भी उसी का मतलब वो चला रहे हैं। लेकिन हमारे साथियों, हमारे मित्रों, इसको सोचो, अगर इसी तरह से हमारे देश में जो यहां कुर्बानियां दी है, जिन्होंने बरसों बरसों दंड सहे हैं, जेल काटी है, अगर ये सोच में आ जाते तो ये भारत आजाद होने वाला नहीं था। नहीं तो क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि हमारा भारत आजाद है? नहीं, यही तो मैं बता रहा हूं। अच्छा, यही बता रहा हूं कि उस समय आपने देखा था कि हमारा भारत आजाद हो गया, लेकिन आज वही भारत उनके चंगुल में फंस गया जिनको कहते हैं मनोवादी नीतियां। चाणक नीतियों से उन्होंने इस जनता को, हमारे इसी समाज को दंड और तकलीफ देने वाले लोग आज भी उल्टे काम कर रहे हैं, और इनसे उल्टे काम के लिए कोई जवाब देने वाला नहीं था। हमने सोचा था कि बहन जी हमारी जवाब देंगी और बहन जी हमारा साथ देंगी, बहन जी हमारा काम करेंगी, लेकिन ये बीच में ही डूब गया। ये तो किस्मत की बात है। आज जो समाज सोच रही है कि ऐसा क्या होगा, तो मैं तो चैलेंज से कहता हूं, आज हमारी उम्र ये है कि मैं एक का नाम उसके सैया में पड़ा हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि मरते मरते समय तक मैं अपनी चाल को नहीं छोड़ूंगा, मायावती का साथ नहीं छोड़ूंगा, भले वोट न दे, क्योंकि कुछ आपत्तियां विपत्तियां होती हैं, तो हमें भी वही चाल चलनी चाहिए कि आज हमें अगर किसी कारण निकलना है तो हम इस पॉलिटिक्स से निकलेंगे और लोगों के अंदर यही सोच डालेंगे कि आज अगर ये तेज जा रहे हैं, हमारे लिए मतलब तकलीफ दे रहे हैं, हमें सता रहे हैं,
तो आज हम बदल करके फिर दूसरी सरकार ला